प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके परिवार पर शिकंजा कसना शुरू हो गया और 100 से अधिक मुकदमे आजम खान के खिलाफ और दर्जनों मुकदमे उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी डॉक्टर ताज़ीन फातिमा के खिलाफ लिख दिए गए। यदि मुकदमों की सुनवाई के लिए 26 फरवरी 2020 को जब आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम खान अदालत में पेश हुए तो वहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में रामपुर जेल भेज दिया गया। लेकिन सरकार ने इन तीनों को रामपुर जेल से शिफ्ट करके सीतापुर जेल भेज दिया। तब से ही आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर ताज़ीन फातिमा तो जमानत पर रिहा हो गई थी, लेकिन आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान लगभग 2 वर्ष से सीतापुर जेल में ही बंद हैं। 2 साल की लंबी मुद्दत गुजारने के बाद आज अब्दुल्ला आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं। हालांकि उन्हें 4 बजे जेल से रिहा होना था, लेकिन सरकारी अमले की लापरवाही के चलते एक परवाने में कुछ कमी रह गई, जिसको दुरुस्त कराने में और समय लग गया। देर शाम अब्दुल्ला आजम खान जेल से रिहा हो सके। जेल से रिहा होकर अपनी कार में बैठकर निकले अब्दुल्ला आजम खान के स्वागत के लिए हजारों कार्यकर्ता जेल के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस और चुनाव आयोग के निर्देश के तहत भीड़ इकट्ठी करने को मना किया हुआ था, फिर भी कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता था। रिहाई के बाद अब्दुल्ला आजम खान ने सीतापुर जेल में ही कुछ पल विश्राम किया और वहीं मीडिया से भी रूबरू हुए। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है और आज भी एक बेगुनाह इंसान को, जो 9 बार का विधायक, 2 बार का सांसद, 4 बार का मंत्री रहा न्यायालय बस इंसाफ करे, जुल्म भी खत्म हो और जालिम भी इक़्तिदार। पापा आपके अभी तक नहीं छूटे, 89 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कोई ऐसी कोशिश नहीं है कि सरकार उनके निकलने की, बस कुछ बातें कहना नहीं चाहता, लेकिन कोई ऐसी कोशिश नहीं है। आज भी बहुत रुकावटें आई, आज भी बहुत रुकावटें आई। चल भाई आगे। अब ये लोकतंत्र में बस यही है। क्यों नहीं लड़ूंगा? लड़ूंगा भी, और मालिक ने चाहा तो रिकॉर्ड वोटों से जीतूंगा इंशाअल्लाह। जेल के अंदर भैया 2 साल के घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगे? 2 साल जेल में रहे आप। शायद आतंकवादियों के साथ जो सलूक होता हो वो भी बेहतर होगा जो हमारे साथ हुआ है। और आज भी एक बेगुनाह इंसान जो 9 बार विधायक रहा हो, दूसरी बार का सांसद हो, 4 बार सरकार में मंत्री रहा हो, नेता विपक्ष रहा हो, वो भैंस चोरी और मुर्गी चोरी के एक मुकदमों में जेल में बंद है। एक ऐसे मुकदमे में जेल में बंद है जिसमें 8 लोगों को एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है, लेकिन आजम खान साहब 1.5 साल से उस मुकदमे में जेल में हैं। उम्मीद है न्यायालय इंसाफ करेगा। विधानसभा चुनाव में सपा की क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि अभी तो आप जेल के अंदर थे, आपने जेल से खबरें सुनी होंगी कि जेल के अंदर बाहर के माहौल की सबसे ज़्यादा, जेल में जो भी कुछ बाहर होता है, क्योंकि जेल के लोग भी तो बाहर से ही अंदर आते हैं, और जब बेगुनाह लोग फर्जी मुकदमों में फंस कर आते थे और वहीं जेल में मिला करते थे, तो ये कहते थे कि बस 10 मार्च का इंतज़ार करो, फिर देखेंगे। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा? 200%। आदेव जी का कोई संदेश अखिलेश जी के लिए? बस उन्होंने अपनी मोहब्बतें दी हैं, अपनी दुआएं दी हैं, अपना प्यार दिया है और अपनी दुआएं दी हैं कि खुदा करे आने वाली 10 तारीख के बाद वो दोबारा इस प्रदेश के मुखिया बने, बेरोजगारों की, नौजवानों की आवाज़ बने। इन लोगों ने आपके साथ भारतीय जनता पार्टी कह रहे कि हम दोबारा बहुमत से सरकार बनाएंगे। चलिए, अब आपके साथ स्वामी जी आ गए हैं, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, बड़े नेता है, सम्मानित नेता है, जनाधार के नेता है, ज़मीनी नेता है, उनके आने से फ़ायदा होगा। और वो क्यों आए? क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत प्रताड़ित किया गया है।
फर्जी मुकदमों में फंसा गया है। आरक्षण रद्द किया गया और वो भर्तियों के लिए जब मांग करने गए और अपने आरक्षण की मांग करने गए। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।